बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वीबीजी राम जी या फिर कहें जी राम जी से इन्हें क्या एतराज हो सकता है। फिर भी विपक्षी दल इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। केवल नाम जोड़कर जी राम जी बन गया तो कांग्रेस और विपक्ष दलों को आपत्ति क्यों हो रही है। मदन राठौड़ ने कहा कि वीबीजी राम जी के माध्यम से 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। वही पहले 100 दिन की मिलती थी। पहले कार्य या तो कागजों में होते थे या फिर जरूरत के हिसाब से किया जाते थे या फिर बिना जरूरत के किए जाते थे, और अब ग्राम सभा गांव के विकास के लिए काम करने के लिए तय करेगी। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कई सवाल आएंगे कि महात्मा गांधी के नाम को सरकार ने क्यों चेंज किया, लेकिन कांग्रेस के समय भी इस योजना का नाम बदलकर जवाहर रोजगार योजना किया गया और बाद में इसका नाम नरेगा किया गया और 2005 में इसे मनरेगा कर दिया। मतलब कांग्रेस ने क्या पहले जवाहरलाल जी का अपमान किया नाम बदलकर? आखिर कांग्रेस नाम बदलने पर क्यों बवाल कर रही है? पहले ये नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसका उन्होंने बाद में किया, राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना नाम दिया। और उसके बाद में सोनिया मनमोहन जी की सरकार ने नरेगा किया। फिर बाद में 2005 में मनरेगा किया। यानी नाम तो ये बार बार बदलते हैं। तो जवाहरलाल जी का जब नाम बदला तो क्या जवाहरलाल जी का अपमान नहीं हुआ क्या? ये कांग्रेस इस विषय को क्यों नहीं पकड़ पा रही है और क्यों फालतू का बवेला कर रही है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तर्क दिया कि कांग्रेस जिस मनरेगा को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, उस मनरेगा में अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक मोदी सरकार ने 11 साल में 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। नए कानून से ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में तय किए गए काम के आधार पर 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सामाजिक ऑडिट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, AI तकनीक के उपयोग सहित अनेक कदम उठाए गए। बुवाई और कटाई के समय में किसानों को पर्याप्त मजदूरी मिले, इसके लिए 60 दिन तक राज्य सरकारें काम को रोक सकेंगी। श्रमिकों का भुगतान 15 दिनों में अनिवार्य रूप से करने और भुगतान नहीं करने की दिशा में मुआवजा देने का प्रावधान किया है। इस नए कानून से न केवल जरूरतमंद को रोजगार मिलेगा, बल्कि विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम पंचायत अभियान को गति मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे रमेश मीणा ने भी मनरेगा के कामों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जब खुद कांग्रेस के नेताओं ने उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो हमने तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कानून में संशोधन किया है। इस कानून को और पारदर्शी बनाया है। इस कानून के माध्यम से न केवल साल में 25 दिन अधिक काम मिलेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाएगा। राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। ऐसे में इस कानून का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो जनता के हक का 85 पैसा खा जाते थे। ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। रमेश मीणा कांग्रेस के मंत्री थे। उन्होंने खुद ने ये बात कही कि बाड़मेर और नागौर में उनकी सरकार थी, 300 करोड़ की कथित हेराफेरी हुई। अब कांग्रेस का एक मंत्री वो ये स्वीकारोक्ति है। सोशल ऑडिट में खुलासा हुआ कि बरियाड़ा, आरंग, बलाई, इसमें किस प्रकार की स्थिति रही, कहाँ पर किस प्रकार की गड़बड़ें हुई, ये सब चीजें जो है ये जनता के सामने है। यानी खाओ और खाने दो, ये स्थिति उस समय की सरकार ने की थी। और हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार का समय बढ़ाया, अधिक रोजगार मिलना चाहिए, काम की गुणवत्ता होना चाहिए। 100 दिन से 125 दिन किए। मनरेगा नाम बदलने के बाद से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में सियासत उफान पे है। कांग्रेस ने अभियान छेड़ा हुआ है विरोध का, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब जनजागरण अभियान के जरिए ये बताएगी कि आखिर नाम क्यों बदला गया, आखिर क्या कारण है नाम बदलाव के पीछे। लेकिन साथ ही मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये तय कर चुकी है कि मजदूर को
पूरा अधिकार मिले, पूरा मेहनताना मिले और किसी भी तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।